आपने सुना होगा एक तीर से दो निशाने लगाने वाली कहावत, पर क्या आपने ये सुना है कि एक तीर से दो नहीं, तीन नहीं, मन चाहे जितने निशाने लगाए जा सकते हैं। और अगर कोई ये कर सकता है तो वो कौन है? उसका नाम है हरीश चौधरी। किस मामले की हम बात कर रहे हैं, कौन से निशाने की हम बात कर रहे हैं, अगर आप जानना चाहते हैं तो जुड़े रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का। भारत के लिए बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, जिस तरीके से मैंने शुरू में ही कहा कि हरीश चौधरी राजनीति के ऐसे मंझे हुए खिलाड़ी हैं, वो अपने तीर से, एक ही तीर से कई निशाने एक साथ लगा लेते हैं। हाल ही में उन्होंने एक चीज करी जिसका सबूत भी आप देखिएगा टीवी पर, स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आप। उन्होंने अपनी विधायक निधि में से 6 लाख रुपए शिव विधानसभा क्षेत्र के एक स्कूल को दान कर दिए, उसकी हालत, खस्ता हालत ठीक करने के लिए। सवाल ये उठ रहा है कि देखिए, अगर आप अपना सामाजिक दायरा बढ़ाना चाह रहे हैं तो ठीक है, लेकिन विकास की दरकार तो बायतू को भी है। बायतू के एमएलए होते हुए आप शिव में विकास को तरजीह दे रहे हैं, क्या इसके पीछे कोई रणनीति है? लेकिन भाटी और हरीश चौधरी की जितनी दोस्ताना है वो आप, हम, हमारे दर्शक जो सुन रहे हैं वो सब जानते हैं। तो क्या षड्यंत्र हो सकता है इसके पीछे, क्या कारण हो सकता है? समझने वाले इस बात को शायद थोड़ा बहुत समझते हैं कि भाटी और हनुमान बेनीवाल की भी हमेशा अदावत सबको पता है, और भाटी और हनुमान बेनीवाल कितने अच्छे दोस्त हैं ये भी सबको पता है। इसके बावजूद उमेदाराम बेनीवाल को वहां से उठाया गया, लाया गया और अपनी राजनीति चमकाने के लिए किसी भी हद तक जाया गया। अब जब वहां से बात हो गई तो इसके आगे क्या करें? सेम फॉर्मूला अब दूसरी पार्टी में वो अपना रहे हैं कि प्रतियोगिता को करो खत्म और बन जाओ पूरे मरुस्थल के राजा। उसी प्रक्रिया के तहत अब एक तरह से इमेज इंप्रूवमेंट का काम भी हो रहा है एक तीर से, और दूसरी तरह से भाटी को अपने करीब लाने का भी काम हो रहा है। दोनों काम अब किस तरीके से हो रहे हैं आप समझिए। इमेज इंप्रूवमेंट ऐसे होगा कि अभी तक ये समझा जा रहा था कि पचपदरा को किसी भी तरीके से बालोतरा, बाड़मेर में लाने के लिए हरीश चौधरी ने सब कुछ किया। अब वो ही बालोतरा में चला गया। वो पेट्रोलियम रिफाइनरी को कैसे भी करके लाना चाहते थे हरीश चौधरी, स्वार्थी हैं, इस तरह का एक पूरा छवि बन रही थी। उस छवि को पलटना अगर है तो हरीश चौधरी की दिखानी होगी इंसानियत, कि वो इंसानियत भी कर सकते हैं। और साथ साथ अगर उससे कोई दूसरा विधायक टूट भी रहा हो और वो ऑलरेडी ऐसे सर्कमस्टेंसेस में हो कि बीजेपी उनको ले नहीं रही, हाँ जी, और वो कहीं ना कहीं जाना चाहते हैं, ऐसे में उन पर ठीक चोट करना, ये काम हरीश चौधरी ने किया। और वो भी कब किया? जब इससे पहले हाल में एक मीडिया फंक्शन में हरीश चौधरी और रविंद्र सिंह भाटी की बहुत आत्मीयता देखने को मिली, दोनों एक दूसरे के करीब आए, उसके बाद उन्होंने ये किया है। अब समझ में ये आ रहा है कि हरीश चौधरी 2028 की तैयारी कर रहे हैं या फिर पंचायती राज चुनाव में किसी तरह का कोई समीकरण बैठा रहे हैं। लेकिन मैं ये एडवाइस करना चाहता हूं रविंद्र सिंह भाटी को कि आज वो उमेदाराम बेनीवाल की हालत देख ले। उनकी कोई पर्सनल खुद की आइडेंटिटी रही नहीं है। वो ऐसा लगता है कि हरीश चौधरी के अंडर ही काम कर रहे हैं जी। अगर रविंद्र सिंह भाटी को भी अपना भविष्य ऐसा ही चाहिए, जो कि मुझे नहीं लगता चाहिएगा, तो वो इस छोटे से दान के पीछे की चाल को समझे और राजनीति का ये जो खेल है षड्यंत्र वाला, उस खेल को पहले से ही समझ जाए जी। लेकिन आप मान के चलिए कि अगर कोई खेल पहले से ही समझ जाए तो फिर ये खेल खेलेंगे कैसे? आप सोचेगा, जिस तरीके से भाटी अभी फोकस्ड है कुछ चीजों को लेकर, हाल ही में उन्होंने बच्चों की शिक्षा के लिए नीव जैसे प्रोग्राम को आयोजित भी किया, बच्चों का भरपूर प्यार और समर्थन भी मिला, और कहीं ना कहीं वो कोशिश कर रहे हैं कि बच्चा हो, बूढ़ा हो, महिला हो, युवा हो, कोई भी हो, वो सब भाटी को सपोर्ट करे। दूसरी तरफ हरीश चौधरी, जब मैं ये ट्वीट देख रही थी तो
उसमें जो कमेंट्स आए वो पढ़े मैंने कि लोग ये कह रहे हैं कि बायतू में क्या विकास की कमी हो गई क्या, जो आप शिव में जाकर विकास करने बैठे हैं। और इस तरह से लोग इसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि खुद की विधानसभा छोड़कर आप कैसे दूसरों की विधानसभा में इतना हस्तक्षेप कर सकते हैं, और क्या भाटी को ये एक्सेप्टेबल होगा ये चीज। एक कहानी बताता हूं आपको भी और सारे दर्शकों को भी, जो आपने सबने देखी है। इससे आपको समझने में काफी मदद मिलेगी कि आखिर षड्यंत्रों की वो कौन सी चाल है जो हरीश चौधरी चल रहे हैं रविंद्र सिंह भाटी के लिए, और क्यों रविंद्र सिंह भाटी उस चाल में आएंगे नहीं, उस ट्रैप में फंसेंगे नहीं। आप देखिए, षड्यंत्र करना कांग्रेस में अगर कोई समझा सीखा है तो वो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से सीखा है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस तरीके से बड़े बड़े जाट नेताओं को खत्म किया, उनकी राजनीति को खत्म किया, चाहे मदेरणा परिवार की हो, चाहे मिर्धा परिवार की हो, ये सब ने देखा। और उन्होंने ये समझा कि वो हर किसी के साथ ये कर सकते हैं। ये गलतफहमी उन्हें मात दे गई, और सामने जब सचिन पायलट आया तो वो कुछ नहीं कर पाए। ठीक वैसा ही हरीश चौधरी भी कर रहे हैं कि अगर उन्होंने सोचा कि मैं उमेदाराम बेनीवाल को लेकर हनुमान बेनीवाल की राजनीति वहां से खत्म कर दूंगा, मैं हेमाराम चौधरी को बैठाकर एक और जने की राजनीति खत्म कर दूंगा, और फिर मैं यही काम रविंद्र सिंह भाटी के साथ भी कर पाऊंगा, तो हर बार ऐसा नहीं होगा। लेकिन आप देखिए ना, यहाँ पर ट्वीट में मैं मेरे दर्शकों को बताना चाहूंगी कि जब बहसबाजी होती है, जब लोगों के बीच में ये मुद्दे पहुंच जाते हैं, तो लोग खुद कहते हैं। देखिए यहाँ पे बाबूलाल सारन कह रहे हैं कि भाटी साहब को बहुत पहले ही ये काम बता दिया गया था, लेकिन वो नहीं करवा पाए, वो असफल रहे, और उन्होंने एक प्रार्थना पत्र यहाँ पर शेयर किया हुआ है। अब आप ये सोचिए कि पहले तो हरीश चौधरी को ये पता लगता है कि ये भाटी के पास रिक्वेस्ट आई थी जो पूरी नहीं हुई, उसको पूरी करा अपने निधि में से पैसे देकर हरीश चौधरी ने। तो ये नहले पे दहले मारना। हरीश चौधरी, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, ये ऐसे नेता है जो कौन सी चाल 20 चालों के बाद चलनी है वो 20 चालों के पहले ही सोच लेते हैं। और अगर उन्होंने ये 6 लाख रुपए भी दिए हैं तो उसके पीछे ऐसी 1000 चालें होगी। ये पता होगा उन्हें कि ये काम नहीं करवा पा रहे, जनता इसके लिए पूछ रही है। ये पता है उन्हें कि उन्हें भाजपा ले नहीं रही है। ये पता है उन्हें कि उन्हें अगर बाड़मेर का राजा बनना है तो राहों में सबसे बड़ा रोड़ा कौन है। ये सब चीजें पता होते हुए उन्होंने ये 6 लाख रुपए दिए हैं। लेकिन बाड़मेर में बीजेपी और कांग्रेस की सांठगांठ भी किसी से नहीं छिपी है। जिस तरह से कुछ लोग ये आरोप भी लगा रहे हैं कि भाटी को बदनाम करने के लिए बीजेपी वाले ही ये काम हरीश चौधरी से हाथ मिलवाकर करवा रहे हैं, जिससे भाटी की बदनामी हो कि देखिए, राजनीति पूरी तरह से संभावनाओं का खेल है। आप जो बोल रही है उससे इनकार नहीं किया जा सकता। हो सकता है स्वरूप सिंह खर्रा का भी इसमें हाथ हो, वो भी मिले हुए हो, या बीजेपी किसी लेवल पे मिली हुई हो, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, ये बिल्कुल हो सकता है। लेकिन फर्क किससे पड़ता है? फर्क इससे पड़ता है कि इसकी प्रतिक्रिया में रविंद्र सिंह भाटी क्या करते हैं। जी, अभी तक जो भी चाल चली गई वो नल एंड वॉइड हो जाएगी अगर प्रतिक्रिया इसकी करेंगे ही नहीं रविंद्र सिंह भाटी। और अगर इसकी प्रतिक्रिया में वो ज्यादा चले गए सामने वाले के पाले में तो उनका नुकसान हो सकता है। वो बिल्कुल भी नहीं गए तो हरीश चौधरी की क्रेडिबिलिटी का नुकसान हो सकता है। तो ये सारी चीजें रविंद्र सिंह भाटी को समझनी होगी। और मैं आपको बताऊं, रविंद्र सिंह भाटी ऐसे ही नहीं कोई इकलौता होकर अपने पार्टी का या अपने आसपास का 6.5 लाख वोट ले आता है। भाटी के पास अच्छी एडवाइस देने वाले लोग हैं, भाटी के पास अच्छे समर्थक हैं, भाटी के पास कम उम्र में भी राजनीतिक मैच्योरिटी है जो उनको उनके संघर्षों से मिली है। इसीलिए भाटी को बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं होगा। हरीश चौधरी ने सपने देखे हैं, देख ले वो, लेकिन भाटी जो है फूक फूक के कदम चलने में विश्वास रखते हैं। देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि रविंद्र सिंह भाटी इसको इग्नोर करते हैं या फिर रिएक्शन में कुछ और आता है।
क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर रखिएगा कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कांटेक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।